एक जगह वर्णन आता है कि पहला ही दिन था युद्ध का और मेघनाथ के छक्के छुड़ा दिए लखनलाल ने। हनुमान जी तैनात खड़े हुए थे। रावण बैठा बैठा रो रहा था। नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंच गए। नारद जी तो ऐसे समय पे जाते हैं। ये तो बहुत तकलीफ हो रही है। अपना गुड्डा कहां है भाई, भेज दो इधर पीछे। अरे हम तो बच्चों को बहुत लाड करते हैं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि खोपड़िया के ऊपर किली डंडा खेलेंगे। आप बैठे दादाजी, बैठे। तो नारद जी पहुंचे। रावण की आंख में आंसू थे। नारद जी ने पूछा क्यों रोते हो? कहा मुझे तपस्वियों का भय नहीं है, मुझे डर है उस बंदरा का जो लंका जला गया। उस बंदर का भय है, बंदर का डर है। लंका जला गया और सुना है कि उस तपस्वी, छोटे तपस्वी की रक्षा में आज वही खड़ा है और मुझे तकलीफ हो रही है, पता नहीं मेरा बेटा लौट के भी आ पाएगा कि नहीं। नारद जी ने कहा कि उस बंदर की तो व्यवस्था है मेरे पास, उसकी आदतें मैं जानता हूं। का क्या आदत जानते हो? कि वो राम की कथा सुनने का बड़ा आदी है। तुम यहां राम कथा शुरू कर दो, वो युद्ध छोड़ के यहीं आ जाएगा। नारद जी कहते हैं जहां राम कथा होती है वहां वो पहुंच ही जाता है। का बिल्कुल पक्का? हाँ। तो रावण ने राम कथा शुरू कर दी। हनुमान जी को लगा कि कथा की आवाज कहां से आ रही है, युद्ध तो चलता ही रहेगा, थोड़ी कथा सुन लो। इतनी बड़ी परिस्थिति में भी हनुमान कथा सुनने को उधर चले। शक्ति बाद में लगी थी। बोटी संजीवनी लेने को जा रहे हैं, एक नकली आदमी बैठा है रास्ते में, कालनेमी। हनुमान जी सोचते हैं कि थोड़ा और उड़ लेंगे, न कथा सुनी ले। और कथा का आनंद भी तब है जब खूब व्यस्तता में आप टाइम निकाल करके दे देते हो कथा को। पहली भक्ति है श्रवण, सुनिए। सुनने से आरोग्यता मिलेगी, सुनने से मन मजबूत होगा। आत्मा की खुराक है सत्संग। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, सत्संग करने की कोई आयु नहीं होती। छोटा हो, बूढ़ा हो, मोटा हो, खोटा हो, जैसा हो, सत्संग करे, कथा सुने। आज तो विज्ञान का युग है, जब चाहो तब ये टेलीविजन पर कथाएं आती रहती हैं। इस युग का लाभ प्राप्त कर लो। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा था कल युग युग सम आने नहीं जो कर नर विश्वास। इस युग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, विश्वास कर लो, क्योंकि यहां सहज रूप में भगवान मिल जाते हैं। और युगों में ऐसा नहीं था। तो इस श्रवण नाम की जो भक्ति है ये बहुत सरल है। मोबाइल में काम भी करते रहो, कथाएं लगा लो, सुनते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोंछा लगाते रहो, और कान में लीड लगा लो। आजकल तो लीड लगा लेते हैं कान में, नहीं तो मोबाइल की आवाज बढ़ा दो, पूरे घर में ही कीर्तन चलता रहेगा। रुपया नहीं लगेगा, टका नहीं लगेगा। आज तो जिस वक्त आपको चाहो उसको घर की दीवालों के अंदर कर लो, हाल ही। देर कितनी है? सुबह से लेकर के रात्रि तक मस्त व्यस्त और स्वस्थ भगवान की कथा मस्त कर देती है, स्वस्थ कर देती है और व्यस्त भी कर देती है।